तो मैंने उनको बोला ऐसा हो सकता है कि ये कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डोर टू डोर जाए। अब कोई अनंतनाग का एमपी होगा, क्या वो बॉर्डर एरिया में जाएगा नौशहरा के डोर टू डोर? ये तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। हम अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड गवर्नेंस की बात करें तो हमें ऐसा बंदा चाहिए जहाँ आपको कोई भी दिक्कत हो, बॉर्डर का एरिया है, गोलियाबारी कभी भी हो सकती है, ऐसा बंदा हो जो अप्रोचेबल। जो बैरी पत्तन है उसको उठा के नौशहरा में डाल दिया असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। आगे अब वही बैरी पत्तन का बंदा जो है, एक तो नौशहरा में उसको डाला आपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, दूसरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने उसको अनंतनाग दे दिया। अब वो बंदा कहाँ जाएगा? हम लोगों ने दरबार मूव बंद किया कि खर्चे हो रहे हैं, ये तो सीधा आम बंदे पे एक पहाड़ डाल दिया। तो इसी के लिए मैं गई थी वहाँ पे कि ये आप रिस्टोर कीजिए वापस जो आपका, और सुंदरबनी को आपने जम्मू में रहने दिया और उसी का जो बैरी पत्तन है वो आपने नौशहरा अनंतनाग में कर दिया। डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में कायम किया गया। डीलिमिटेशन कमीशन अपना काम कर रहा है। मेरे साथ जो डॉक्टर आंचल शर्मा है, ये सुंदरबनी नौशेरा से आती हैं। डॉक्टर आंचल शर्मा एक समाज सेवक हैं और इन्होंने डीलिमिटेशन कमीशन के साथ अभी जो इस बार डीलिमिटेशन कमीशन जम्मू में था वहां पर मीटिंग में ये भी शामिल हुई। इन्होंने अपने बातें रखी। आइए इनसे जानते हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन का व्यवहार कैसा था और जब इन्होंने अपनी बात रखी इन्होंने वहां क्या कुछ देखा। मेरी बच्ची से जब मुलाकात हुई और जब बातचीत हुई तो बातचीत के बाद मुझे ये पता चला कि डॉक्टर आंचल शर्मा जहां एक बेहतरीन समाज सेवक हैं, वहीं पर सुंदरबनी नौशेरा के लोगों की एक नुमाइंदा भी हैं। नुमाइंदा इस सेंस में कि अपने इलाके को लेकर बहुत चिंतित हैं और सिर्फ अपने इलाके को लेकर चिंतित ही नहीं हैं बल्कि डॉक्टर आंचल शर्मा डीलिमिटेशन कमीशन के सामने गई और वहां पर अपने इलाके को लेकर जो इनको लगा कि इनके इलाके के साथ ज्यादती हो रही, वो ज्यादती डीलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर आंचल शर्मा पेड़ बचाओ अभियान के साथ भी जुड़ी हुई हैं। आइए डॉक्टर आंचल शर्मा से आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपकी पहचान मैंने समाज सेवक के तौर पर कराई और दूसरा मैंने कहा आप पेड़ बचाओ अभियान से जुड़ी हुई हैं। इतनी पहचान है या कुछ और भी? डेंटिस्ट भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ और कोविड वॉरियर भी हूँ और बस यही है। कोविड वॉरियर कैसे? कोविड के टाइम वैसे तो भगवान ने सबको बचाया, हम तो सिर्फ माध्यम थे। तो बस लोगों तक राशन पहुंचाया, दवाइयाँ, फिर हॉस्पिटल्स, ये सब। तो अभी आप डीलिमिटेशन कमीशन के सामने गई थी और जो मुझे नॉलेज है, जो मुझे जानकारी मिली है, डीलिमिटेशन कमीशन के सामने आपने अपने इलाके सुंदरबनी नौशेरा, राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट को लेकर कुछ फरियाद रखी। वो क्या थी? वो यही थी कि जो बैरी पत्तन का इलाका है ये टेक्निकली सुंदरबनी का है। उन्होंने इस एरिया जो बैरी पत्तन है उसको उठा के नौशहरा में डाल दिया असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। आगे अब वही बैरी पत्तन का बंदा जो है, एक तो नौशहरा में उसको डाला आपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, दूसरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने उसको अनंतनाग दे दिया। अब वो बंदा कहाँ जाएगा? एक तो उसको उधर नौशहरा जाना पड़ेगा, वहाँ उसको खर्चा होगा, प्लस उसको अनंतनाग जाना पड़ेगा, वो डबल खर्चा। बीच में मुगल रोड आती है, कितने रास्ते आते हैं। तो ये तो सीधा आपने बंदे के पॉकेट में मार कर दिया। हम लोगों ने दरबार मूव बंद किया कि खर्चे हो रहे हैं, ये तो सीधा आम बंदे पे एक पहाड़ डाल दिया। तो इसी के लिए मैं गई थी वहाँ पे कि ये आप रिस्टोर कीजिए वापस जो आपका, और सुंदरबनी को आपने जम्मू में रहने दिया और उसी का जो बैरी पत्तन है वो आपने नौशहरा अनंतनाग में कर दिया। तो हमारा यही था कि जो ये जो नौशहरा है और राजौरी पुंछ का जो पूरा एरिया है इसको वापस जम्मू पार्लियामेंट्री में डाल दीजिए और बैरी पत्तन को वापस सुंदरबनी में रिस्टोर कीजिए। ये दो हमारी मांगे थी वहाँ पे। जब आप गए तो क्या इलेक्शन कमीशन से जो लोग आए थे उनका बिहेवियर कैसा था? देखिए, उन्होंने तो बात सुनी बट उनके पास ऑलरेडी काफ़ी शायद लोगों ने रखा होगा, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको डोर टू डोर बिल्कुल जाना चाहिए और यही कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला ऐसा हो सकता है कि ये कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डोर टू डोर जाए। अब कोई अनंतनाग का एमपी होगा, क्या वो बॉर्डर एरिया में जाएगा नौशहरा के डोर टू डोर? ये तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। हम अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड गवर्नेंस की बात करें तो हमें ऐसा बंदा चाहिए जहाँ आपको कोई भी दिक्कत हो, बॉर्डर का एरिया है, गोलियाबारी कभी भी हो सकती है, ऐसा बंदा हो जो अप्रोचेबल हो। अगर आपको कोई रात को दिक्कत पड़ जाए तो आप 2.5 घंटे में जम्मू पहुंच सकते हैं। आप कहाँ अनंतनाग जाएंगे आधी रात को? कहाँ अपने एमपी को ढूंढेंगे? तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं, इसमें कोई ऐसा कोई। ये भी आपने बताया कि फ़ोन का नेटवर्क भी ज़रा कमज़ोर है। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के उधर आपने फ़ोन लगाना लगा नहीं लगा?
सब कुछ उनको पता है, लेकिन वो फिर मैप दिखा के बता रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि हम इसमें देखेंगे, विकास करेंगे। अब ठीक है, बट इसमें सिर्फ डिस्टेंस की बात नहीं आती है, भाषा की बात भी आती है। वो बॉर्डर एरिया है, यहाँ की भाषा टोटली डिफरेंट है फ्रॉम अनंतनाग की जो लोकल लैंग्वेज है। फिर आप देखें यहाँ पर बॉर्डर का इलाका है, यहाँ की समस्याएं, इश्यूज़ बिल्कुल अलग हैं, वहाँ की समस्याएं अलग हैं। तो आपको ऐसा बंदा रखना चाहिए था जो ऑलरेडी, जैसे जम्मू के लोगों को तो पता ही है कि क्या बॉर्डर के प्रॉब्लम्स हैं, ये वो, तो वो उनको इतना है। लेकिन आप अनंतनाग का बंदा कहाँ, ये थोड़ा सा मुझे इलॉजिकल भी लगा। और इसलिए हम लोग आए और हमने डिलिमिटेशन के आगे ये बात रखी। और हम आशा करते हैं और ये लोकल लोगों से भी कहना चाहेंगे कि इस पे आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि प्रॉब्लम आपको ही पड़ेगी फ्यूचर में। बस यही है। दिक्कत आप ही लोगों को होगी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने का व्यवहार कैसा था और वो उन्होंने कहा क्या आपको रिस्पांस में, क्या कुछ, और आपको लगा कि वाकई कोई सीरियस एक्सरसाइज हो रही है, वो आपकी बात को संजीदगी के साथ सुन रहे हैं? देखिए, कई बातों को तो उन्होंने सुना, लेकिन जब हमारी बात आई तो उन्होंने बोला कि देखिए, इसका मैं एक ही जवाब दे सकता हूँ कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो घर घर जाएं। तो ये आंसर मुझे इलॉजिकल लगा कि कैसे कोई घर घर जाएगा। एंड थोड़ा सा बॉर्डर का एरिया, ऊपर से गरीबी भी वहाँ बहुत है, वहाँ पे गोलाबारी चलती है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। यानी आपने साफ तौर पर यह कहा कि अनंतनाग के दाएं बाएं कहीं कोई बॉर्डर नहीं है, रजौरी पुंछ बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, तो आप इस इलाके का, और बॉर्डर भी नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल को आपका मुकाबला आप एक ऐसे इलाके के साथ कैसे कर सकते हैं जहां पर ना तो गोलाबारी होती है, ना पाकिस्तान का कोई खतरा डायरेक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, ये उनको मैंने बताया, और जो मैंने पोस्ट करके भी भेजा था उसमें सारे मैंने डिटेल्स भी लिखे थे। लेकिन अगर ये सच में कर देते हैं, ऐसा अगर हो जाता है, तो फिर ये तो मुझे लगता है कि उनके बिहेवियर एटीट्यूड से आपको लगा कि होगा? बिहेवियर एटीट्यूड से तो 50-50 कह सकती हूँ कि हो सकता है या हो भी नहीं सकता। तो बस यानी 50-50 में ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी दिक्कत रजौरी पुंछ की क्या है? डिलिमिटेशन तो अपनी जगह हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो नेता, जो लीडर आज तक इन इलाकों को, रजौरी और पुंछ के अलग अलग असेंबली क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते रहे, क्या उन्होंने इंसाफ किया अपने इलाकों के साथ? देखिए, इंसाफ तो मैं क्या कहूँ, वहाँ पे अभी भी हालात वही हैं जो हम देखते आ रहे हैं। लोगों के पास अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। मतलब मेन ड्रिंकिंग वाटर ही देख लो, फिर स्वच्छता के हिसाब से भी देख लो। एंड जो वहाँ पे होना चाहिए, एक बॉर्डर के लोगों के पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट की तैनाती हो गई, फिर आपके अल्ट्रासाउंड्स वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए कि बॉर्डर के लोगों को रेफ़र। वहाँ अभी भी देखिए, एक तो वो बॉर्डर का एरिया है, एक सेंसिटिव जोन है, वहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल्स होने चाहिए कि लोगों को रेफ़र ना किया जाए यहाँ पे। वहाँ पर मैंने पढ़ा था कि एक बच्चे का हाथ माइन से मतलब उसको इंजरी हुई, उसका क्या हुआ, उसको मतलब रेफ़र किया जम्मू में, और वापस वो अपने इलाके में चला गया बॉर्डर पे। तो क्या उसको लगा, क्या उसको जो प्रोस्थेटिक आर्म होती है, क्या उसको लगा? तो इस पे कुछ होना चाहिए। एक एक मतलब वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि एक एक बंदा उसका लाभ उठा सके। ऐसे कैंप्स लगाने चाहिए, ऐसे डॉक्टरों की, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती होनी चाहिए कि लोग जम्मू में ना आए, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है, वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये है, जैसे बंकर्स की, अच्छे खासे बंकर्स हो वहाँ पे, बहुत कुछ है, बहुत समस्याएं, एक नहीं है, काफ़ी सारी हैं। अच्छा, मुझे बताइए, जहां डॉक्टर आंचल शर्मा लड़ाई लड़ रही है रजौरी पुंछ के लिए, वहीं डॉक्टर आंचल शर्मा उत्तराखंड के जंगलों में क्या कर रही है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि उत्तराखंड मेरी यशोदा है और जम्मू कश्मीर मेरी देवकी है। जन्म जम्मू ने दिया, पाला पोसा मुझे उत्तराखंड ने, दोनों मेरी माएँ हैं और दोनों की रक्षा करना मेरा दायित्व नहीं, मेरा धर्म भी है। तो अगर दोनों में से किसी को भी कोई आंच आएगी तो आंचल वहाँ खड़ी होगी। उत्तराखंड में क्या आंच आ रही है जिसके लिए आंचल वहां खड़ी है? वहाँ पे क्या, यहाँ भी आँच आ रही है, यहाँ पे भी मैं देखती हूँ कितने सारे जंगल कट चुके हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जंगल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा। ये एक सिंपल सी बात है, और इसी के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। ये फ्यूचरिस्टिक बात है, अभी लोगों को समझ नहीं आएगी, लोग कहेंगे ये क्या बोल रही है। लेकिन अगर आप आगे देखें तो बहुत संकट आने वाला है। सिर्फ जो हमारा जल है उस पर बहुत लड़ाइयाँ होने वाली है, क्योंकि पानी की कमी हमने देखा है। माइग्रेशन शुरू हो गई है कि यहाँ पानी नहीं है, चलो दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ पानी है। आज हम लोग बोतल में पानी पी रहे हैं, एक टाइम आएगा हम चम्मच में पिएंगे। इस हमसे पहले जो जनरेशन थी वो तो खुली नदियों से पानी पीते थे।
तो ये है कि पानी की संरक्षण करना, हवा की संरक्षण करना, जंगल मिट्टी की। कहानी छोड़ दिया, उत्तराखंड में क्या कर रही हैं? देखिए उत्तराखंड में काम कर रही हूँ, जैसे हर कोई काम करता है, वहाँ पर क्लिनिक्स हैं, यहाँ भी हैं, तो बस एम्प्लॉयमेंट जैसे यहाँ पे। और बिल्कुल 2008 के बाद तो डेंटल जॉब्स ही नहीं है, तो बंदा क्या करेगा, तो फिर जाएगा आगे पीछे काम करने के लिए। वो तो आपका मतलब होगा ना, रोजी रोटी आप कमा रही हैं, लेकिन आंदोलन क्या क्या कर रही हैं? देखिए वहाँ पर हम लोग अगर वहाँ काम करते तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे पीछे देखें। वहाँ पे काफ़ी सारे जंगल कट रहे हैं वहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि जंगल का पैच आप छोड़ दीजिए, और जहाँ पे जंगल नहीं है वहाँ पे आप चौड़ी कीजिए सड़क, हमें दिक्कत नहीं है। मतलब कम से कम आप पेड़ काटेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उत्तराखंड के लोगों को लीड कर रही है जम्मू कश्मीर की एक लड़की। बिल्कुल। तो उन लोगों को ये नहीं होता कि भाई आप हमारी बोली नहीं बोलते, हमारी सी जुबान आपका नहीं, वेशभूषा हमारे जैसे नहीं, सब कुछ हमसे अलग है, हमारे नेता कैसे हैं आप? नहीं देखिए ऐसा नहीं है, उत्तराखंड में भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल कॉन्शियस है, अवेयर हैं, और वो भी लीड कर रहे हैं, और मैं उनके साथ हूँ और उनको अच्छा लगता है। बल्कि मैं इंडियन हूँ, मैं अपने आप को ना मैं उत्तराखंड की मानती हूँ वैसे, ना मैं कहीं की, मैं इंडियन हूँ। मैं हिमाचल की भी हूँ, मैं दिल्ली की भी हूँ, मुंबई की भी हूँ, मैं राजस्थान की भी हूँ। अगर वहाँ कुछ होगा तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो मैं इंडियन हूँ, एक टोटल देसी पर्सन। अगर एक फौजी है वो भी कहीं का भी हो सकता है, और वो हमारे बॉर्डर पे खड़ा है, तो ऐसे हम जो लोकल लोग हैं, आम जनता है, हम क्यों नहीं खड़े हो सकते कहीं जब दिक्कत आए? तो रजौरी पुंछ में क्यों नहीं खड़े होते आप? रजौरी पुंछ के लोग कह रहे हैं डॉक्टर आंचल शर्मा इधर नहीं है, डॉक्टर आंचल शर्मा तो उत्तराखंड में है। बिल्कुल, आंचल रजौरी पुंछ क्या, वहाँ पे नौशहरा पे खड़ी है, हर जगह पे है। आप देखिए तो, आप ढूंढिए तो मुझे, मैं वहीं आपके सामने मिलूंगी। अच्छा, बिल्कुल। नहीं, ये मुझे बताएं कि और क्या क्या दिक्कतें आपको लगता है रजौरी पुंछ के लोगों की है, जिन दिक्कतों को दूर करने की आपने ठान ली है? देखिए सबसे पहले तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। और मैंने देखा वहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए, मैंने कई बार बच्चों को बोलते देखा कि यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें वो बहुत डिफरेंट टाइप की अप्रोच रखते हैं वहाँ के बच्चे। वो बॉर्डर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ब्रेव भी होते हैं और समझदार होते हैं, और अपनी उम्र से भी ज़्यादा मैच्योर होते हैं। तो बस यही है कि उनकी दिक्कतें अभी देखती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि नहीं, ये तो पूरी करनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पे जितने भी नेता आज तक गए हैं या अभी भी जो जा रहे हैं, वो मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, वो अपने फ़ायदे के लिए जाते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि बॉर्डर एरिया को ऐसा बंदा चाहिए जो एजुकेटेड हो, जो सबके अंदर, जैसे वहाँ पे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। वहाँ पर हम जैसे जम्मू कश्मीर में एक इंदौर मॉडल, एक स्वच्छ इंदौर मॉडल ला सकते हैं, हम बॉर्डर एरियाज़ में भी ला सकते हैं। उनकी नदियाँ क्लीन हो, उनके घर में साफ़ पानी आए, पीने का पानी आए, हर घर में राशन हो, हर बच्चे के पास गुड एजुकेशन हो, हर हॉस्पिटल में बेस्ट टू बेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, रेफर सेंटर बिल्कुल ना हो वहाँ पे, वहाँ से यहाँ भेज देते हैं, रास्ते में कहीं दम टूट जाता है, एम्बुलेंसेज हो, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए हर छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स हों जहाँ पे छोटे छोटे डॉक्टर्स हों, चाहे वो गायनोकोलॉजिस्ट हों, स्पेशलिस्ट हों। ये सब चीज़ें वहाँ पे होंगी, तब जाके वो जो बॉर्डर एरिया सिर्फ बॉर्डर एरिया नहीं कहलाएगा, एक प्रॉपर सिटी कहलाएगा, एक टाउन कहलाएगा। आज हम नौशहरा रजौरी पुंछ को क्या कहते हैं? ये बॉर्डर का एरिया है। हमें इस नाम को चेंज करना है। ये बॉर्डर का एरिया तो है, साथ में एक टाउन भी है, सिटी भी है, और इंस्पिरेशन है कि बॉर्डर का एरिया होके भी यहाँ पे हर फैसिलिटी है जो आपके शहरों में या बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में होती है। डॉक्टर आंचल शर्मा लगता है राजनीति करने वाली है आने वाले कल में। ये तो मुझे पता नहीं है, परिवार तो राजनीतिक है, हो सकता है आपको भी उतरना पड़ जाए। ज़रूरी नहीं है। देखिए यदि उतरना पड़ा तो कोई राजनीतिक दल है दिमाग में कि इस पार्टी से उतरना? मेरा पॉलिटिक्स में कोई इस वक्त इंटरेस्ट नहीं है। मैं ऐसे ही लो प्रोफाइल में सोशल वर्क करती रहूँगी। तो समाज को बदलने के लिए राजनीति में अगर आप नहीं उतरेंगे तो कौन उतरेगा जो समाज को बदलेगा? देखिए ऐसे भी हम कार्य कर सकते हैं। राजनीति तो चलिए, आजकल तो राजनीति जो है ना किसी को समझ में आती है, ना ही वैसे राजनेता रहे हैं जो अच्छी राजनीति करते थे। आजकल तो बहुत ही ऐसा शुरू हो गया है कि गालियाँ गलौज चलती हैं। इस लाइन में तो वैसे भी हम जैसे लोग मुश्किल ही हैं कभी आए। हम काम करेंगे तो दिल से करेंगे, अच्छा करेंगे। कभी अगर फ्यूचर में कभी चांस मिला तब देखेंगे, उस समय लड़ेंगे। उस समय देखेंगे। नहीं, फिर भी आपको कोई दल या कोई नेता ऐसा तो जहन में होगा, ये नेता मेरी इंस्पिरेशन है, मैंने इसके जैसा बनना है।
ऐसा नहीं था। वैसे तो मेरे फादर हैं, वो अच्छे हैं, बहुत सिंपल डाउन टू अर्थ हैं। बिल्कुल किसी कंट्रोवर्सी में पड़ते नहीं हैं और लोगों की बिल्कुल बातें सुनते। मैंने खुद देखा है उनको। बिल्कुल एक बस से एक बच्चा आया बाहर एंड खड़ा हुआ था बाहर। मेरे पापा ने उसको, मेरे फादर साहब ने उनको शोल्डर से हाथ लगाया, उसको अंदर ले गए, उसकी सारी प्रॉब्लम सुनी। तो मेरे मन में आया कि ये ऐसे बनना है मुझको। मुझे डिफ्रेंशिएट नहीं करना कि कोई कैसा है कोई कैसा नहीं, हर कोई इक्वल है और वही सिद्धांत है मेरा। मैं किसी को ये नहीं मानती कि कैसा है कोई ऐसा नहीं, हर कोई मेरे लिए बराबर है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अमीर हो गरीब हो, नेता हो या नॉर्मल बंदा हो, सोशल वर्कर हो, हर कोई बराबर है। किसी में कोई ना ऊंचा है कोई नीचे नहीं है, हर कोई सेम है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी डॉक्टर आंचल शर्मा। राजौरी पुंछ के लोग, सुंदरबनी नौशेरा के लोग बच्ची को अच्छे से तरीके से जानते होंगे। डॉक्टर आंचल शर्मा समाज सेवक के तौर पर अभी काम कर रही हैं, लेकिन इनके गुण, इनकी जुबान, इनकी लैंग्वेज, इनके अल्फाज और साथ में बोलने का वो जो बोलने की जो वो क्षमता है और जो बोलने का तरीका है, वो साफ तौर पर ये बताता है कि आने वाले कल में राजौरी पुंछ के लोगों को एक ताकतवर और मजबूत आवाज डॉक्टर आंचल शर्मा के रूप में मिलने जा रही है।